नमस्कार दोस्तों, जानिए जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले 10 जनवरी को राम मंदिर में हुआ पुष्पक विमान का प्रकट। यह जानकर सभी हैरान हो गए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में पुष्पक विमान का प्रकट होना यह माना जा रहा है कि प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने जन्मभूमि अयोध्या में पधार चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसे लेकर सभी हिंदू सनातनियों के मन में खुशी का माहौल है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच 10 जनवरी की रात एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं घटी। इसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे कैसे हुआ। कुछ लोग मान रहे हैं कि यह शुभ संकेत है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु श्री राम अयोध्या में पधार चुके हैं। 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटे मजदूर जब 10 जनवरी के दिन अपने काम निपटाकर रात्रि में सोने के लिए तंबू में चले गए। इसी बीच कुछ हलचल होने लगे तो सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब बाहर निकलकर देखा तो राम मंदिर के परिसर में एक पीली सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को जगाना चाहा पर कोई भी उसके साथ नहीं आया। वे हिम्मत करके बाहर निकलकर देखा तो वहां का नजारा आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। वहां एक चमकती हुई विमान दिखाई दिया। उसका आकार मोर के जैसा था जो काफी सुंदर और चमत्कारी था। वह राम मंदिर के पिछले परिसर में उतर रहा था, लेकिन उसका नियंत्रण कौन कर रहा था उसे यह समझ में नहीं आया, क्योंकि वह इतना तेज था कि सामने आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से उतर रहे हों। सुरेश अपने आंखों से देखा, लेकिन सुरेश बेहोश हो गया, क्योंकि सुरेश उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। और जब उसे होश आया तो वे तंबू में सोने के लिए चला गया। फिर जब सुबह हुआ तो उसने अपने दोस्तों को बताया तो वे सभी लोग हंसने लगा। लेकिन सुरेश समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। उसके लिए सौभाग्य था कि उसको इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। राम मंदिर के परिसर में मोर आकार के पुष्पक विमान का देखना कलयुग के लिए बहुत बड़े चमत्कार हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सभी लोग यही मान रहे हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या में पधार चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप लोगों को पुष्पक विमान के रहस्य भी बताऊंगा कि पुष्पक विमान का रहस्य क्या है। पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग के लिए बहुत बड़ा संदेश है। पुष्पक जो रामायण काल में बताया गया है, जो पहले कुबेर के पास था और रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथिया लिया था। इसी से वे कहीं भी आता जाता था और इसी से माता सीता को अपहरण कर रावण लंका ले गया था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया। वे जीत हासिल करके श्रीलंका से कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। कहा जाता है कि पुष्पक विमान अद्भुत विमान था। इसी से रावण हवाई यात्रा करता था। रावण को हराने के बाद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण समेत सभी इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। पुष्पक विमान का रामायण में जिस तरह से जिक्र किया गया है, इससे तो यही लगता है कि अयोध्या में श्री राम पधार चुके हैं, जो एक चमत्कारी से कम नहीं है। राम मंदिर के आसपास बहुत सारे ऐसे चीज देखी गई है जिससे लगता है कि श्री राम अयोध्या नगरी में पधार चुके हैं। लोगों का कहना है कि आसपास गीत का झुंड देखा गया है और भालू को भी मंदिर के आसपास घूमते हुए देखा गया है। गीत यानी रामायण में वर्णित जटायु, जो माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिया। भालू यानी जामंत, रामायण में श्री राम को माता सीता की खोज में सहायता किया
और रावण जैसे अहंकारी के साथ युद्ध में अहम भूमिका निभाया। लोगों का कहना है कि गीत, भालू और आश्चर्यचकित करने वाली पुष्पक विमान के दर्शन से यही कहा जा रहा है कि राम भगवान प्राण प्रतिष्ठा से पहले पधार चुके हैं और ये एक चमत्कारी से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।